नाउ सी, लास्ट क्लास में हम लोग रोटेशनल ट्रांसलेशनल मोशन का डिफरेंस और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, एंड सम ऑफ द स्ट्रक्चर्स जो हैं, जैसे कि आपका रिंग हुआ, शेल हुआ, डिस्क हुआ, इन सब का एनुलर डिस्क हुआ, इन सब का हम लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेंटर ऑफ मास, ये सारी चीजें को कंसेप्ट को क्लियर किया था। आज हम लोग सिलेंडर को देखेंगे। सो फर्स्ट विल बी आवर moment of inertia of a cylinder. Moment of inertia किसका? of a cylindrical shell, ठीक है। moment of inertia of a cylindrical shell। अब इसको कैसे करेंगे? तो सेल डायग्राम ड्रॉ करते हैं ऑल टाइम की तरह। तो अगर मैं ये सिलेंडर बनाऊं लाइक दिस वे, ठीक, और इसमें मैं इसका एक्सेस बना रही हूँ, राइट, लाइक दिस। अब इसका एक कोई सेक्शन ले लो, ये बीच में। अब इस सेक्शन में हम सारी चीजों को इसके अराउंड कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर सिग्मा क्या हो जाएगा मेरा? m/πr² L। क्लियर है? ठीक है। और साथ में dm क्या हो जाएगा, आपका di क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा dm इंटू आर स्क्वायर। तो यानी कि इस i को अगर कैलकुलेट करना होगा तो di को इंटीग्रेट करना होगा, और ये इंटीग्रेट में क्या आ जाएगा तुम्हारा? आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 0 to m dm, राइट। सो दिस इम्प्लॉयज दैट i इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन अगर किसी सेक्शन वाइज हमें अगर इसको कैलकुलेट करना पड़ता, कैसे सेक्शन वाइज? देखो सेकेंड पॉइंट इसका क्या होगा, सेक्शन वाइज। यानी कि अगर मैं सिलेंड्रिकल को ऐसे ड्रॉ करूं, क्लियर है, सिलेंडर को ऐसे ड्रॉ करूं और ऐसे उसके एक्सिस हो, ऐसे उसके एक्सिस हो, और हमने इसका एक पार्ट सोचो कि ऐसे लिया है, ठीक है, और इसका जो स्मॉल पार्ट एरिया जो हम लोग लेते हैं वो हमने इसको ऐसे लिया। तो मैंने बोला कि ये पार्ट जो है ये इसका dx है, क्लियर। यहाँ से इसकी दूरी क्या है? x है, और ये इसका रेडियस है r। इस सेक्शन को मैंने बोल दिया CD, इस सेक्शन को क्या बोल दिया? CD, और इस सेक्शन को बोल दिया हमने AB। देखो पहले भी हम लोग ये ABCD वाला कंसेप्ट देख रहे थे, सो आई एम डूइंग द सेम जॉब ओवर हियर आल्सो। तो फाइन, अब मेरा सिग्मा क्या हो जाएगा? ऑब्वियस ही बात है, m/2πrl, राइट, m/2πrl। और dm क्या हो जाएगा मेरा? dm हो जाएगा सिग्मा टाइम्स, और तुम्हारा सिग्मा टाइम्स इनटू जो आपका सरकमफेरेंस होगा इनटू dx। क्लियर है? ओके। सो अब क्या करेंगे हम, बताओ। अब हम पहले सबसे पहले देखेंगे d ऑफ ICD। d ऑफ ICD क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे देख के। dm r स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 ICD, ये इसके अलावा। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा? dm अपॉन तुम्हारा नीचे 2 हो जाएगा। क्लियर है? तो इसको टोटल करने पर ICD मिलेगा, और यानी कि हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो टोटल लेंथ क्या है? टोटल लेंथ तो L है, 2πrl है, लेकिन हमने इसको कहाँ पे ड्रॉ किया? इसके सेंटर से ड्रॉ किया है, राइट। ये इसका बीच का भाग है, सो इट विल बी L/2, ठीक है। सो व्हाट आई विल गेट, यानी कि मैं क्या कह रही हूँ कि अगर मुझे ICD चाहिए तो मुझे d ऑफ ICD का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, यानी कि मैंने -L/2 से +L/2 करना पड़ेगा, और ये क्या हो जाएगा? DIAB प्लस DMR²/2। क्लियर है इतना? तो ICD क्या आ गया? ICD आ गया ML²/12 प्लस MR²/2। क्लियर है? एक L के साथ और एक R के साथ। ये L है आपका, L²/12, और ये MR²/2। अब तीसरा देखते हैं। तीसरे वाले में क्या हो जाएगा? हमने सेक्शन को ऐसे लिया है कि हमने उसके टेंजेंशियल डाला है, ठीक है, यानी कि
हम एस टाइप की बात कर रहे हैं। ये तो हमारा सिलेंडर हो गया और हमने जो ड्रॉ किया ये इसकी एक्सिस हो गई। एक्सिस के अलोंग ए भी आ गया, ए और बी। लेकिन इसके टेंजेंशियल क्या होगा, ये वाली पार्ट होगी ना, तो ये क्या हो जाएगी, सी और डी। ठीक है, सी और डी हो जाएगा। तो मेरा आई सी डी क्या हो गया इसके लिए, आई सी डी इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर प्लस आपका एम आर स्क्वायर, यानी कि 2 mr²। क्लियर है, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्या करेंगे, तो थर्ड वाला वे क्या होगा, एक बार इन द प्लेन एक बार आउट द प्लेन। तो एक बार हम लोग इन द प्लेन करते हैं। सेम प्रॉब्लम, हम लोग का पहले सिलेंडर ड्रॉ करना है शेल टाइप में। ओके, शेल टाइप में सिलेंडर ड्रॉ करना है और ये इसकी क्या हो गई, एक्सिस हो गई। मान लो इसका सी डी एक्सिस हो गया, ठीक है। और ये ऊपर वाला आपका क्या हो जाएगा, ए बी वाला। क्लियर, ए और बी। अब इसका हम पहले शेडिंग कर लेते हैं सो दैट इट इज क्लियर टू यू ऑल, राइट। ये हमारा हॉलो पार्ट है, ठीक है, ये हमारा क्या है, हॉलोनुमा पार्ट है। सो इट इज क्लियर नाउ। अब क्या करना है, मान लेते हैं ये सारी डिस्टेंस वगैरह तो सब आपको पता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा, इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ। सेम, आई ऑफ ए बी इज इक्वल टू m/2 r² माइनस r1² प्लस mr², r2 का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि हम r2 के अलाउ निकाल रहे हैं, याद करना। फिर चौथा वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, एक बार ये इन हो गया, आउट हो जाएगा। आउट वाला क्या हो जाएगा, सेम हॉलो सिलेंडर स्थापित करो। ठीक है, तो एक बार ये क्या हो जाएगा, मेरा ए बी हो जाएगा, और जब हम इसके उधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, मेरा सी डी हो जाएगा, राइट। तो इसका शेडिंग पार्ट क्या हो जाएगा, ये पार्ट पूरा शेडिंग हो जाएगा। हम्म, ये पार्ट पूरा शेडिंग का हो जाएगा। सो मेरे पास बचा क्या, तो मेरे पास आई ए बी क्या हो जाएगा, आई ए बी इज इक्वल टू mr² माइनस r1 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ml²/3। ये बस थोड़ा सा याद करना पड़ेगा आपको, और कुछ नहीं है। क्लियर है, ये आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ याद करना पड़ेगा। और बाकी तो बेसिक कंसेप्ट कैसे निकालते हैं वो हम लोग इनिशियल पॉइंट से निकाल चुके हैं, कि कैसे सीखा था हम लोगों ने निकालना। ठीक है, अब हम लोग स्फेयर पर आते हैं। अब तक हम लोग ने सिलेंड्रिकल स्फेयर किया था, अब हम लोग स्फेरिकल शेल करेंगे। क्लियर, तो आ जाओ भाई। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका निकालना है, स्फेरिकल शेल, स्फेरिकल शेल। क्लियर है, ओके। तो इसका डायग्राम हम लोग दोनों तरीके से निकालेंगे। लास्ट क्लास में भी हम लोग ने दोनों तरीके से निकाला था, इस बार भी हम लोग दोनों तरीके से निकालेंगे। क्लियर है, सो अगर मैं इसको एक ड्रॉ करती हूँ शेल मेरा, ठीक है, तो ये ऐसे हो गया, ये वाला ऐसे पार्ट हो गया। क्लियर, अब क्या करेंगे हम, अब इसका एक सेक्शन लेंगे। लो भैया, ले लिया सेक्शन है। डायग्राम इज नॉट सो गुड। एक होगा थीटा और एक क्या होगा, डी आर थीटा, जो मूव करता है, ये हम लोग करते ही हैं। ठीक है, और दूसरा हम ये जो डिस्टेंस डालते हैं, क्लियर, वो क्या हो जाता है, आर साइन थीटा, राइट। और ये वाला जो कैप आता है वो क्या हो जाता है, आर डी थीटा। क्लियर है, और ये कितना एंगल मूव करता है, डी थीटा मूव करता है। क्लियर है, और ये क्या है, हमारा थीटा है। क्लियर, सो ऑल दीज थिंग्स आर कैलकुलेटेड। अब हम क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1 निकालेंगे तरीका, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो दूसरा तरीका निकालेंगे। तो एक्चुअली हम कैसे निकालेंगे, फर्स्ट तरीके से, केस 1 या पैटर्न 1 अगर आप बोलना चाहो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिग्मा
m अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर एरिया, सरफेस एरिया। तो dm क्या हो जाएगा, dm क्या हो जाएगा, dm हो जाएगा सिग्मा टाइम्स ऑफ 2 पाई आर साइन थीटा और ये आर डी थीटा। क्लियर है ना, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। तो फाइनली मेरा जो डी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा dm आर स्क्वायर सिग्मा टाइम, राइट। तो क्या करेंगे हम बताओ, डी आई इज इक्वल टू dm इंटू आर साइन थीटा का स्क्वायर। क्लियर। तो हम क्या करेंगे, अब इसको खोलते हैं, ठीक है, खोलो इसको। एक तो हो जाएगा 0 से लेके आर तक और एक हो जाएगा 0 से लेके 2 पाई तक, ठीक है। सिग्मा 2 पाई आर साइन थीटा इंटू आर डी थीटा इंटू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। बस इसका इंटीग्रेशन करके खोल दो, और कुछ नहीं करना है हमें। तो ये क्या हो जाएगा, चल मैं यहाँ पर हम एक यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे कोई बताओ मुझे। साइन क्यूब थीटा को यूज करेंगे। साइन क्यूब थीटा क्या होता है, भूलना नहीं है, 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा अपॉन 4, राइट। ये तुम्हारा क्या होता है, क्या होता है, टेल मी, साइन क्यूब थीटा। क्लियर है, तो हमें इसका यूज करना है। और फाइनली डी ऑफ आई हमें क्या मिलेगा, 2/3 एम आर स्क्वायर, 2/3 एम आर स्क्वायर। अब इसी को हम दूसरे तरीके से जब करेंगे तो देखो क्या होगा। डायग्राम बनाते हैं पहले सेकंड में, ठीक है। डायग्राम में क्या होगा, पहले तो स्फेयर लेंगे, ठीक है। स्फेयर का हमने ये हॉरिजॉन्टल खींचा, ये वर्टिकल खींचा। क्लियर है, हाँ। हमने इसका एक छोटा सा ऐसा भाग लिया, ठीक है। अब इस छोटे से भाग में हमें क्या करना है बताओ कोई। सो सी, अब दूसरा जो पार्ट हम लोग निकालते हैं, दूसरा तरीका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, वो क्या करेंगे, पहले तो ये स्फेयर लेंगे, राइट। उसका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल और एक पार्ट ले लेते हैं हम लोग ऑल टाइम की तरह, ठीक है। अब ये पार्ट एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, ठीक है, प्रोजेक्शन हुआ। ये मुझे पता है डी थीटा जाएगा, राइट। और ये क्या हो जाएगा बताओ, क्या हो जाएगा, एक इधर से लेंगे और एक किधर से लेंगे। अगर मैंने कोई ये खींच के रखा है, ठीक है, तो लाइक दिस वे। क्लियर। तो एक तो दूसरा कि आपका ये पार्ट क्या होगा मुझे बताओ, ये पार्ट क्या होगा। सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग करते हैं, ठीक है। और ये वाला हम लोग क्या लेंगे, तो ये वाला मुझे बताना, ठीक है। एक तो ये चीज, ये ये एरिया क्या होगा ये मुझे बताना, ठीक है, कमेंट करके। देन आई विल से यू द आंसर। नाउ अब यहाँ पे अगर कैलकुलेट करना चाहें तो मेरा क्या हो जाएगा, डीएम। ये दूसरा तरीका है, राइट। दूसरा तरीका जो हम लोग फाइंड आउट करते हैं, तो डीएम क्या हो जाएगा, सिग्मा हो जाएगा। क्लियर। और सिग्मा किसके टाइम्स हो जाएगा, सिग्मा टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई। क्लियर है, साइन थीटा डी फाई। तो मेरा डी आई क्या हो जाएगा, डी आई हो जाएगा डीएम और इधर हो जाएगा आर साइन थीटा स्क्वायर। क्लियर है। तो मेरा आई क्या हो जाएगा बताओ, आई 0 से आर तक एक बार और 0 से 2 पाई तक एक बार। क्लियर। डीएम और आर साइन थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर। तो आई तुम्हारा क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 2/3 एम आर स्क्वायर। क्लियर है। पहले का भी देखो 2/3 एम आर स्क्वायर आया, इसका भी 2/3 एम आर स्क्वायर आया। क्लियर। तो ये जो दो अलग अलग प्रोसीजर से हम निकाल सकते हैं, बस आपको इजीली ये कंस्ट्रक्शन समझना पड़ेगा। क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी को अगर प्रॉब्लम होगी तो प्लीज आस्क मी। नाउ अगर हम दूसरा पार्ट देखें, तीसरा पार्ट देखें किस तरीके से निकाल रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा हमारा टेंजेंशियल एक्सिस में, अबाउट टेंजेंशियल एक्सिस, अबाउट टेंजेंशियल एक्सिस, ठीक है, अबाउट टेंजेंशियल एक्सिस। क्या हो जाएगा इसका डायग्राम, स्फेयर लेंगे, ठीक है, और फिर क्या करेंगे इसके टेंजेंट की ओर लेंगे, ये इसका इतना रेडियस से निकालेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, आर है, ये क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, सी डी हो जाएगा। तो कैसे निकालेंगे बताओ, सेम प्रोसीजर, आई सी डी इज इक्वल टू आई ए बी प्लस एम आर स्क्वायर।
तो ये क्या हो जाएगा 2/3 mr² अभी निकाला प्लस mr²। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा ICD इज इक्वल टू 5/3। ठीक है, 5/3 mr²। क्लियर है। तो ये हमेशा तुम लोग को कैसे याद करना पड़ेगा, एक तो तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और दूसरा तुम्हें याद करने का जो तरीका है वो देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन क्या है। जब 4 बार इसको लिख लोगे ना तो इजीली याद हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग स्फेयर की तरफ। ठीक है, स्फेयर्स का देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा होगा वो हम लोग क्या लेंगे, हॉलो स्फीयर लेंगे, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो स्फीयर जैसे हॉलो सिलेंडर निकाला था ना, वैसे हॉलो स्फीयर निकालेंगे। क्लियर है। तो सबसे पहला क्या निकालेंगे, अबाउट इट्स डायमीटर। पहला क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो स्फीयर। ठीक है, हॉलो स्फीयर अबाउट इट्स डायमीटर। क्लियर है। तो डायमीटर के अलावा क्या हो जाएगा, कोई बताओ मुझे। डायग्राम तो पहले ड्रॉ करें। क्या था, एक स्फीयर था, एक और स्फीयर आ जाएगा। क्लियर है। तो मेरे पास दो रेडियस आएगी, एक की अगर मैंने R1 बोली तो दूसरी की मैं क्या बोलूंगी, R2 हो जाएगा। क्लियर है ना। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, दोनों माइनस करेंगे ना, माइनस करेंगे मतलब मैं क्या कह रही हूँ, ये क्या हो जाएगा, रो जो होगा वो m बाई क्या हो जाएगा, m/4/3 पाई R2 का क्यूब माइनस R1 का क्यूब। राइट। और dm क्या हो जाएगा, रो 4 पाई R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर इंटू dx। क्लियर। तो dm ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, dm है। ठीक है, और dm रो क्या हो जाएगा, 4 पाई x² dx। क्लियर है। आगे देखें, इतना समझ में आ रहा है ना। तो फाइनली हम आई क्या निकालेंगे, आई निकालेंगे R1 से लेके R2 तक। तो ये क्या हो जाएगा 2/3 4 पाई x4 dx, और इधर तो रो है ही तुम्हारा। क्लियर। तो जब इंटीग्रेट करेंगे, करो इसको इंटीग्रेट इस रो में r को पुट करेंगे हम लोग। r को जब पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, R1 से लेके R2 तक 2/3, r पुट करो तो m/4/3 पाई R2 का क्यूब माइनस R1 का क्यूब। ठीक है, और इधर आ जाएगा 4 पाई x4 इंटू dx, ये x5/5 आ जाएगा। क्लियर। और ये सारी चीजें कहाँ खिसक जाएंगी, बाहर खिसक जाएंगी। जब ये बाहर खिसक जाएंगी तो ऑब्वियस सी बात है, वैल्यूज करेंगे तो फाइनली जो मेरा आई आएगा वो क्या आ जाएगा बताओ, m/4/3 पाई R2 का क्यूब माइनस R1 का क्यूब। क्लियर। ये तुम्हारा फाइनल आंसर आ जाएगा 2/5। ठीक है, फिर हम लोग क्या निकालेंगे इसको, ये तुम्हारा सॉरी, ये तुम्हारा आई निकालना है। राइट। तो और फाइनली आई क्या आ जाएगा बताओ। तो फाइनली मेरा आई का आ गया 2/5 और m/R2 5 माइनस R1 5। ठीक है, और डिवाइडेड बाई R2 का क्यूब माइनस R1 का क्यूब। राइट, ये क्या आ गया हमारी आई की वैल्यू। क्लियर है। अब हम लोग दूसरा पार्ट निकालेंगे, दूसरे तरीके से निकालेंगे। क्या था बताओ दूसरा तरीका, ये था अबाउट द टेंजेंशियल। राइट, अबाउट इट्स टेंजेंशियल एक्सिस। टेंजेंशियल एक्सिस क्या था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे, ये तो याद रखना ही पड़ेगा। तो क्या होगा,
पहले तो हम लोग स्फीयर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और ये कैसा स्फीयर है? हॉलो स्फीयर है, राइट। जब ये हॉलो स्फीयर है तो हमारे पास क्या निकलेगा? 2 रेडियस निकलेंगी। चलो ये 2 रेडियस, ये क्या की हॉरिजॉन्टल हो गई और ये उसका क्या हो गया? टेंजेंट हो गया। अब अगर हम इसका रेडियस ले तो हमारे पास 2 रेडियस हो गए, एक हमारे पास R1 हो गया, एक हमारे पास R2 हो गया, राइट। और ये टेंजेंशियल एक्सिस है, इसको हमने CD नाम दे दिया और इसको मैंने AB नाम दे दिया। क्लियर है? इतना क्लियर है? तो देखना इसका जो ICD आएगा, इसका जो तरीका है वही सेम तरीका है। तो ICD जो आएगा 2/5 m R2 का 5 माइनस R1 का 5 डिवाइडेड बाई R2 का क्यूब माइनस R1 का क्यूब और प्लस m R2 का स्क्वायर। R2 का स्क्वायर क्यों रहेगा? क्योंकि ये उसके बाहर वाले के ऊपर टेंजेंट है। क्लियर है ना? ओके। नेक्स्ट जो करेंगे वो एक रॉड का करते हैं, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई थिंक ऑफ अ रॉड। मैंने सारे तरीके के सर्कल निपटा दिए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, बट अगर कुछ छूट गया होगा तो आप बता देना मुझे, ठीक है। अब मुझे किसका निकालना है? रॉड का निकालना है, ठीक है। तो या तो एक रॉड है जो कि जिसकी एक्सिस जो है वो पास हो रही है सेंटर से और परपेंडिकुलर है उसके लेंथ के, ठीक है। तो पहला इसका पार्ट जो होगा about an axis passing through the center and perpendicular to its length। क्लियर है? यानी कि हमारा डायग्राम कैसा होगा बताओ? ये तो हमारा रॉड है, क्लियर। अब रॉड का अगर सेंटर ये है तो ये सेंटर इससे पास हो रहा है लेकिन परपेंडिकुलर है। तो इसका हमने एक छोटा सा पार्ट ले लिया जिस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? dx बोलते हैं। डिस्टेंस ये कितने हैं? x डिस्टेंस से है। क्लियर है? तो अगर मैंने बोला लैम्डा इज इक्वल टू m/l तो dm क्या हो जाएगा? dm हो जाएगा लैम्डा dx, राइट। तो di क्या हो जाएगा? dm इंटू एक्स स्क्वायर। क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगा? I इज इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ डी आई इज इक्वल टू माइनस L/2 से प्लस L/2 तक, ठीक है। माइनस L/2 से प्लस L/2 तक। और ये क्या हो जाएगा बताओ? लैम्डा एक्स स्क्वायर dx। क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगा? टेल मी। ये तो लैम्डा तो बाहर निकाल लो, ठीक है। लैम्डा बाहर निकाल लो, माइनस L/2 से प्लस L/2 निकाल लो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर dx। यानी कि x³ अपॉन 3 माइनस L/2 से प्लस L/2 और इनटू तुम्हारा क्या हो जाएगा? लैम्डा। लैम्डा क्या है भाई? m/l है। क्लियर? इसको सॉल्व करो तो देख क्या आ जाएगा बताओ? क्या आएगा? ये तुम्हारा आ जाएगा L³/3 का 3 टाइम्स हो जाएगा तो 8 हो जाएगा, प्लस तुम्हारा L³/3 8 हो जाएगा और इधर लैम्डा तुम्हारा m/l है ही और साथ में ये तुम्हारा 3 भी है। क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा बताओ? टेल मी फास्ट कैलकुलेशन करो। तो ये I क्या आ जाएगा तुम्हारा? ml²/12। क्लियर है? ml²/12। और कुछ? ये इसका आंसर है, ठीक है। ये हमने परपेंडिकुलर ले लिया। अब नेक्स्ट वाला करते हैं। नेक्स्ट वाला क्या है? नेक्स्ट वाला क्या करेंगे हम लोग? एंड में पास करवा रहे हैं, एक्सिस जो है वो रॉड के एंड में पास हो रही है। तो हम कहेंगे अबाउट द एक्सिस, अबाउट एन एक्सिस, एक्चुअली एन एक्सिस पासिंग थ्रू वन एंड ऑफ द रॉड। क्लियर है? रॉड के वन एंड से। तो ये कैसे डायग्राम निकलेगा इसका? कि हमने क्या किया, ये तो मैंने रॉड लगा दी। अब एक्सिस कहाँ पर है? एक्सिस हमारी यहाँ पर है, रॉड के एक एंड में। क्लियर? और तो हमारा जो सेक्शन बनेगा वो क्या बनेगा? ये सेक्शन बना हमारा, तो ये सेक्शन हमने बोल दिया भाई ये dx है और ये टोटल हमारी x है। क्लियर? तो लैम्डा क्या हो जाएगा? लैम्डा हो जाएगा m/L। और dm क्या हो जाएगा? लैम्डा dx। क्लियर? तो मेरा I इज इक्वल टू क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ डी आई इज इक्वल टू dm x² का इंटीग्रेशन। तो ये क्या हो जाएगा? लैम्डा x² dx।
इंटीग्रेशन 0 से L तक का, वो L/2 था, याद है। सो दिस इम्प्लाइज दैट I इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ L³/3 इंटू M। ठीक है, L³/3 हो जाएगा ना, और ये लैम्डा का तो M/L लगेगा ही। ठीक है, सो व्हाट आई विल गेट फाइनली, I is equal to ml²/3, ml²/3। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत? अब हम लोग थोड़े बहुत क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसमें हाफ रिंग आएगा, ठीक है, और भी बहुत सारे केसेस आएंगे। तो जितना क्वेश्चन सॉल्व करें, ये तो हम लोगों ने केसेस पढ़े कि सिमेट्रिकल किस्म के हैं और क्या क्या है। बाकी इसके बाद मैं जो डिस्कस करूंगी वो हमारे क्वेश्चंस होंगे कि क्वेश्चंस में कैसे तोड़ मरोड़ करके हमारा डिफरेंट डायग्राम बनता है, और सारी चीजों का उसमें हम लोग जो बैकवर्ड नॉलेज है उस बैकवर्ड नॉलेज को हम लोग इनपुट कर रहे हैं। क्लियर है? देखो, a half disk of mass m and radius r is rotated about the axis passing to the center of the straight line that is perpendicular to the plane। ठीक है, the moment of inertia about the axis। अब बताओ कैसे निकलेंगे? moment perpendicular to the plane, ठीक है, about the center passes through the center, about the axis that passes through the center of the straight line and is perpendicular to the plane। क्या तुम्हें नहीं लगता कि कुछ इस टाइप का डायग्राम होगा? इस टाइप का डायग्राम होगा कि ये सेंटर से पास कर रहा है ये एक्सेस, और ये इसी के अराउंड रोटेट कर रहा है, राइट। तो मैंने क्या निकाला, एक हाफ जैसी सिस्टम निकाली, और ये यहीं पे रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अब देखो ऐसे एक्सेस है, ये सेंटर से पास की, अब ये ऐसे है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसका रेडियस r हो गया। क्लियर? या हम इसको ऐसे बोल भी सकते हैं। क्लियर है? सो व्हाट आई विल डू, टेल मी। सिग्मा क्या निकालेंगे इसका? सिग्मा हो जाएगा m/πr², हाफ सर्कल है, और ये 2 हो जाएगा फुल सर्कल का। तो dm क्या हो जाएगा, यहाँ पे dm हो जाएगा सिग्मा। क्यों? क्योंकि देखो इसमें क्या हो जाएगा, एक सेक्शन लेंगे हम, राइट। ये सेक्शन ले लिया। अब इस सेक्शन का एक होता है थीटा और एक होता है डी थीटा, ये अभी तक हम लोग कैलकुलेट कर ही रहे हैं, और ये इसका क्या हो जाएगा, 8 डी थीटा हो जाएगा। क्लियर है? ओके, क्लियर है ना? सो हाउ कैन आई वी डू दैट इट इज थीटा। सो व्हाट आई विल डू, ये डी थीटा हो जाएगा और उधर वाला क्या हो जाएगा, आर डी थीटा। तो डीएम क्या हो जाएगा, सिग्मा आर डी थीटा डी फाई। ठीक है, डी आर डी थीटा। क्लियर है? तो हम क्या लिखेंगे, ये सिग्मा हो गया। अब डी आई क्या हो जाएगा, डी आई हो जाएगा dm r² हो जाएगा। सो दिस इम्प्लाइज दैट आई क्या हो जाएगा, डी आई का इंटीग्रेशन हो जाएगा, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ किसका, इसका इंटीग्रेशन। तो r के लिए तो 0/r होगा, और थीटा के लिए 0 से पाई तक होगा, याद रहे पाई तक होगा। तो सिग्मा r³ dr डी थीटा हो गया। क्लियर? तो दिस इम्प्लाइज द सिग्मा इज इक्वल टू व्हाट, ये mr²/2। ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा बताओ, सॉरी आई निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिग्मा तुम्हारा क्या है, m/2m/πr²। इसको अगर खोलू मैं, सिग्मा क्या हो जाएगा 2m/πr² और r², सॉरी, और इनटू हो जाएगा ये क्या, r³ का r4/4 इंटू तुम्हारा पाई। क्लियर? इंटू पाई, पाई तो कर गया, पाई तो कर गया, ये हो गया 2। ठीक है, और ये 0 से r तक दे तो कैपिटल R ही लिख दो, सबसे अच्छा यही रहेगा। तो 2 यहाँ पर है तो इसको काट के 2 हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास बचा mr²/2 बचा ना। क्लियर है? समझ में आ गया कैसे निकला? चलो अब हम क्या करेंगे,